हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। तो आज जो है हम पेज नंबर 10 पे हैं, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9। अपना टॉपिक जो कंटिन्यू हम कर रहे थे वो कर रहे थे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन होता है उस इवेपोरेशन की वजह से ठंडक क्यों आती है या ठंड क्यों हो जाती है, वो लिक्विड जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल समझाए, बहुत सारे एग्जांपल के बारे में बताया। ओके, तो आज उसी से रिलेटेड जो है वो एक नई बात, एक नया एग्जांपल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एग्जांपल कुछ इस तरह से है, वाई शुड we wear cotton clothes in summer। ये क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली एनुअल के अंदर बहुत बार जो है रिपीट भी हुआ है। तो आप जो है इसको ध्यान से समझिएगा कि गर्मियों में कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स जो होते हैं वो सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? तो देखिए, ड्यूरिंग समर जब गर्मियाँ होती हैं, जैसा कि अभी का जो सीज़न है, वी प्रस्पायर, हम बहुत ज़्यादा पसीना निकालते हैं। प्रस्पायर क्या होता है? पसीना निकालना। वी प्रस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। अब हम बहुत ज़्यादा पसीना क्यों निकालते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना क्यों आता है गर्मियों में? क्योंकि ये अपनी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अपनी बॉडी क्या रह पाती है? कूल रह पाती है। आपको पता है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, अब गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर जो है वो भी इससे एबव होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारा वेपर जो है, बहुत ज़्यादा लिक्विड जो है, ओके, पसीने की फॉर्म में बाहर निकालती है, जिससे क्या महसूस हो सके? ठंडक महसूस हो सके या बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके, इस वजह से। ओके, तो पसीना जो आता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? कूल करता है। वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, कि जब इवेपोरेशन, अब उस पसीने का क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। अब ये क्या बता रहा है? देखिए, वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इस पसीने का इवेपोरेशन होगा, द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो वो जो सरफेस के ऊपर, मतलब हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर जो पसीना है, जो लिक्विड है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मैं मेरे वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अपनी बॉडी जो है, मान लीजिए इस पे जो पसीना है वो क्या करेगा? वो इवेपोरेट होकर, ओके, वो क्या करेगा? इवेपोरेट होगा। ओके, इवेपोरेट होकर ऊपर उड़कर चला जाएगा। और सराउंडिंग से, अब देखिए ठंडक क्यों आती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सराउंडिंग से जो कूल एयर है, जो सराउंडिंग से जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगी? बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ये लिक्विड जो बॉडी की सरफेस से चिपका हुआ है पसीना, वो एब्जॉर्ब करेगा उसको। ओके, समझ गए होंगे आप इस बात को। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट के बारे में हम प्रीवियस में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। लेटेंट हीट मतलब, अब जब वेपराइजेशन, जब ये पसीना जो है, ओके, जब ये क्या बन रहा है, ये पसीना जो है ये क्या कर रहा है? ये जब इवेपोरेट हो रहा है तो वो जो लेटेंट हीट है, सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सराउंडिंग की एनर्जी किस काम में आई? वेपराइजेशन में काम आई। और हीट क्या रही? लेटेंट रही, मतलब छिपी हुई रही, हिडन रही। तो ये क्या बोल रहा है? द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। जब इवेपोरेशन होता है, पसीना उड़कर जाता है, तो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। और बॉडी सरफेस जो है वो क्या हो जाता है? वो कूल हो जाता है। समझ गए होंगे आप इस बात को। तो इसमें कॉटन का क्या रोल है? देखिए,
कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। तो कॉटन जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। कॉटन इज ए वेरी गुड एब्जॉर्बर, सोखने वाला। तो ये क्या कर देता है, ये स्वेट को, पसीने को ये क्या कर लेगा, ये सोख लेगा। ओके, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर। और अब कपड़े ने सोख लिया, अब कपड़े से वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, इवेपरेशन पसीने का। ओके, और सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और हमारी बॉडी सरफेस जो है वो कूल होती रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती है। इसलिए जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको सूटेबल या प्रेफरेबल माना जाता है इन समर सीजन। सेकंड देखिए यहाँ पर, अभी दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, प्रीवियस में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ओके, तो ध्यान से देखिए, एक ग्लास है, ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक ग्लास है और उसके अंदर क्या है, ठंडा पानी है, एकदम चिल्ड वाटर। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, ये टम्बलर है, ये ग्लास है। ओके, इसमें जो है ठंडा पानी डाल दिया हमने, इसके अंदर जो है ठंडा पानी जो है डाल दिया। ओके, तो बाहर हमको क्या दिखाई देती है, हमको बूंद दिखाई देती है ग्लास के बाहर। चलो आप इसको इस बात से समझ जाएंगे कि जब फ्रिज जो होता है उसमें पानी की बोतल रखा हुआ है, जब उसको हम जो बाहर रखते हैं पानी की बोतल को, तो उसके बाहर बूंद आ जाती है। उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर आपको बहुत सारी महीन महीन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो देखने को मिलती है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आई, ओके, तो उसके बारे में बता रहे हैं। लेट्स टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। तो एक टम्बलर है, उसके अंदर क्या है, हमने ठंडा पानी जो है वो भरा है। सून वी विल सी, तो हम जल्दी क्या देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, कि ये जो टम्बलर है उसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted to liquid state। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टेटमेंट को हमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखिए होता क्या है, ये टम्बलर है, ये ग्लास है, इसमें जब ठंडा पानी लिया हमने, तो ये जो आसपास का सराउंडिंग है, यहाँ आसपास का जो एरिया है, ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ऐसा। ओके, ये आसपास की जो एयर है वो इसके कांटेक्ट में आती है, और एयर जो होती है वो क्या है, गैस है, और वो जो है ठंड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो इस वजह से जो है हमको यहाँ पर पानी की बूंद दिखाई देती है। या आप इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये टम्बलर है, टम्बलर के अंदर जो है पानी भरा है, और चारों तरफ यहाँ पर जो वाटर वेपर है, आपको पता है जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर होती है, उसके अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंस होता है। तो ये वाटर वेपर जो होती है, इसके कांटेक्ट में आने से, इस ये जो ठंडी अंदर बर्फ़ है या ये जो ठंडा पानी है, उसके कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं वैसे। ओके, तो इस तरह से जो है आपको पानी की बूंद जो है इस पर दिखाई देती है। तो समझ गए होंगे आप इस बात को। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। अभी ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन जो है उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है या कूलिंग क्यों होती है, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जब एक गर्म दिन होता है, ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन समर सीज़न, तो एक डेजर्ट कूलर आप जान गए होंगे, आप यूज़ करते होंगे, तो वो हमको बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो प्रदान करता है, या उसके सामने हमको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों है? आपको पता है कूलर का मैकेनिज़्म, कूलर कैसे काम करता है।
देखिए इसका आंसर क्या होगा, कि पेन यूज कर लेते हैं ब्लू। तो द आउटर वॉल्स of the cooler get sprinkled by water। कॉन्स्टेंटली। ओके, देखिए इस स्टेटमेंट का मेन समझिए, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाई वाटर कॉन्स्टेंटली। ओके, कूलर है ये, जैसे आप जानते हो इस टाइप में, उसके चारों वॉल, जैसे ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वाला साइड जो होता है फैन होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप लगातार क्या करते रहते हैं, इस पर पानी जो है वो गिरता रहता है। आपको पता है मोटर पंप लगा रहता है उसके अंदर, जिससे इसके ऊपर जो है पानी लगातार गिरता रहता है, और यहाँ पर जो है घास फूस से बना हुआ कोई मटेरियल जो है वो लगा रहता है। ओके, अब लगातार ठंडा हो रहा है ये, क्योंकि इस पर पानी गिर रहा है। अब आगे क्या होगा, अब ये पानी जो स्प्रिंकल हो रहा है, ये वाटर, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। अब क्योंकि वेदर जो है वो हॉट एंड ड्राई है, तो ये वाटर जो स्प्रिंकल्ड हो रहा है वो लगातार क्या होता जा रहा है, वो इवेपोरेट होता जा रहा है। ओके, लगातार क्या हो रहा है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है, और उस इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन causes cooling of inside air of cooler। अब यहाँ से जब वाटर इवेपोरेट होकर जा रहा है, आपको पता है, तो एनर्जी तो बाहर जा रही है, तो उस एनर्जी का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो आसपास का जो सराउंडिंग का एनर्जी है या एयर है, उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और आप जानते हो लिक्विड जब आसपास की सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या कर देता है, उसको ठंडा कर देता है। ओके, तो इस तरह से दिस एयर इज, अब ये अंदर की हवा क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है सराउंडिंग एयर को एब्जॉर्ब करके। दिस एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन। तो इस तरह फिर वो अंदर की जो ठंडी हवा उसको फैन क्या करता है, रूम में आगे की तरफ धकेलता है, पुश करता है, फेंकता है। तो इस तरह से जो है हमको ठंडक महसूस जो है वो होती है विद ए डेजर्ट कूलर। समझ गए होंगे आप इस बात को। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। आज एक ही क्वेश्चन लेंगे हम, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना। नेक्स्ट वीडियो में जो है सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फिर करेंगे हम, और कुछ नई चीज़ें जानेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक बार उसका क्विक रिकैप जो है आपको दे दिया जाए। तो देखिए, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ठंडक क्यों हो जाती है, ये अपना मेन कॉन्सेप्ट था। कल बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि एसीटोन को जब पाम हथेली में रखते हैं, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको जब हथेली में रखते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट होता है, आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। दूसरा एग्जांपल कल आपको बताया था कि घड़ा जो है उसके अंदर पानी कैसे ठंडा रहता है। फिर आपको आज बताया गया कि कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो बेटर है समर सीज़न के अंदर। क्यों, तो कॉटन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पसीने को, और पसीना एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है, उससे सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और हमको ठंडक महसूस होती है। फिर हमने आज फोर्थ एग्जांपल जो है वो लिया, ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कि कोई ग्लास है, कोई टम्बलर है, उसके अंदर अगर ठंडा पानी डालते हैं तो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर, उसकी बाहर की सरफेस के ऊपर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या बताया, इसके पास पीछे का रीज़न था क्योंकि ये क्या कर देता है, ये जो ठंडा पानी है अंदर, ये सराउंडिंग की एयर को कूल कर देता है। सराउंडिंग की एयर में क्या है, वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर जो है इसके कांटेक्ट में आने से ठंडी हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस वजह से हमको जो है ये बूंदें जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं।
फिर हमने आज एक क्वेश्चन लिया, वाई डज ए डेजर्ट कूलर बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे, कि एक डेजर्ट कूलर जो होता है उसको अच्छा क्यों माना जाता है समर सीज़न के अंदर या एक हॉट ड्राई डे जो होता है उस दिन। तो आपको पता है कूलर जो होते हैं उसमें लगातार वाटर जो है उसका स्प्रिंकल होता है उसकी वॉल्स के ऊपर, और आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर लगातार इवोपरेट होता रहता है, अंदर की हवा ठंडी हो जाती है, और फैन जो होता है वो फैन क्या करता है, वो उस ठंडी हवा को पुश कर देता है इनसाइड द रूम के अंदर। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।